बहन जी को इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है और बहन जी को अपने ऐसे कोई सिपह सालार छोड़ने चाहिए, गुप्तचर छोड़ने चाहिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो कपड़े उतार के धूप में डाल के नमक लगा के पिटाई करनी चाहिए उनकी। पदाधिकारियों की अच्छी भी पिटाई करनी पड़ती है तभी मानते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मनुवादियों से पटने से तो अच्छा है कि अगर बहन जी पीट लेंगी तो बढ़िया है। लाख वोट मिल रहा है, वहाँ आपकी पार्टी को 200 वोट मिल रहे हैं। जहाँ कैंडिडेट मुख्यमंत्री बना लिया, आप बोले थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, वहाँ आपने खाता नहीं खोला। देखिए ये शब्द जो है वो हमारे लोग के नहीं है। हम लोग बीएसपी की खबर जरूर करते हैं पर अंदर से घुस के करते हैं, हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं। ये जो शब्द आपने कहा ना सरकार नहीं बनेगी, ये मैं भी उनसे पूछता हूँ। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हमारे बिना मेयर नहीं बनेगा, हमारे बिना चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, हमारे बिना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हमारे बिना तुम लोकसभा में नहीं पहुँच सकते, राज्यसभा नहीं पहुँच सकते, केंद्र में नहीं पहुँच सकते, कहीं नहीं पहुँच सकते। ये एक पैट डायलॉग हो गया। इस डायलॉग को बदल करके इसमें काम करने की ज़रूरत है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। और जो वो ये कह रहे हैं कि आप अभी कह रहे थे कि हम वोट हमारा इतना चला गया, आप किसी भी पदाधिकारी से बीएसपी के से बात करके देखो, वो आज भी पॉजिटिव आपको जवाब देगा कि 2024 में हमारी सीटें आ रही हैं, प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी और हमारे बिना अगर बहन जी भी नहीं बनी तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ये जो जुमला है ना, ये मोदी जी से सीख लिया है इन्होंने कि मोदी जी जब हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो ये कार्यकर्ता अदर पार्टियों के कार्यकर्ता क्यों नहीं बोलेंगे। ये ढील जो पार्टी में हो चुकी है, क्या ऊपर से हाई कमान से ढील हो गई है, मतलब मायावती तरफ से, या फिर नीचे बहन जी को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो गलत दी जाती है। मैं 90% की बात बता रहा हूँ, 90 या 95% बहन जी को इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है और बहन जी को अपने ऐसे कोई सिपह सालार छोड़ने चाहिए, गुप्तचर छोड़ने चाहिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो कपड़े उतार के धूप में डाल के नमक लगा के पिटाई करनी चाहिए उनकी, पदाधिकारियों की। और बहन जी को इन पे संज्ञान लेना चाहिए कि ये लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं बहन जी को, पर बहन जी को भी पता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। बस बहन जी को थोड़ा एक्शन थोड़ा टाइट लेना पड़ेगा। और अगर हम लोगों की अगर पिटाई भी करें ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। माननीय बहन जी हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी हैं, हमारी नेता हैं वो। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने भी कोई शब्द गलत कहे हैं या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे भी बुला के 2 चांटे लगाएं, क्योंकि मैं सही राह पे तो चलूँ। चांटे लगाना भी जरूरी है, ऐसे नहीं कि बस डांट दिया तो डांट से कभी कभार बात नहीं बनती। कुछ लोग डांट से मान जाते हैं, कुछ लोग पिटाई से मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही अगर उसे झटक दिया तो मानते हैं। कुछ लोगों की अच्छी भी पिटाई करनी पड़ती है तभी मानते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मनुवादियों से पटने से तो अच्छा है कि अगर बहन जी पीट लेंगी तो बढ़िया रहेगा और पार्टी भी आगे बढ़ जाएगी, समाज भी आगे बढ़ जाएगा और हमारा नेतृत्व जो बहन जी कर रही हैं वो भी बढ़िया ही होगा। तो अभी मिलिंद गौतम को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार कई सालों से बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी की खबरें बनाते हुए आ रहे हैं। और मैं भी यही कहना चाहूँगा इस बार कि जिस तरीके से अभी मिलिंद गौतम ने कहा कि पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं अगर वो गलत काम कर रहे हैं, गलत दिशा पे चल रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे हैं तो उनको पिटाई की कमी है। और मायावती जी ये काम जरूर करें, जिस तरह से भाई ने कहा कि तपती धूप में उनके कपड़े उतार कर उनके शरीर पर नमक लगाकर उनको डंडे से पीटा जाए, क्योंकि अगर पार्टी को पहले जैसा लाना है तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ऐसा काम नहीं होगा पार्टी के अंदर, तब तक मैं इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ खबरें बनाते रहूँगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर बच्चा गलती करता है तो उसकी गलती को सुधारा जाना चाहिए, तभी वो बच्चा सुधर पाए।